जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखा जा रहा है कि मार्केट में कितना रश है, जबकि इमाम बारगाह में और मस्जिदों में बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है और मार्केट का ये हाल है। आप लोग खुद देख लें और ये इंसाफ है, आप लोग खुद बताइए। अच्छा, एक बार बता दें मुझे, सिर्फ सिंपल से एक जवाब दे दें, ये कसूरवार मजिस्ट्रेट है, मैं हूँ, हुकूमत है, कौन है या आवाम है? ये आप लोग खुद डिसाइड करें और आवाम भी यही देख रही है कि कौन सच है। ये गवर्नमेंट का ही है कि आपने करना है, ये डिसाइड आपने करना है कि आवाम ने कितने फासले पे खड़ा होना है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे 4 फुट पे खड़ा होना है, ठीक है जी। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। ये तो है, मगर जैसे कि हुकूमत ने मस्जिद और इमाम बारगाह में पाबंदी लगाई है, इसी तरह अगर मार्केट्स वगैरह में भी लगाएं, बल्कि यानी गरीबों का तो सोच ही नहीं रहे हैं। इतनी महंगाई है, उसका भी तो सोचें आप लोग। ये दुकानें अगर बंद थी लॉकडाउन में तो सारे परेशान थे। ये लॉकडाउन जब खुलेगी, दुकानें खुलेंगी तो ये रश होगा। ये आवाम को चाहिए ना कि थोड़ा सा फासला रखे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फासला रखना चाहिए, मगर जब आवाम खुद सोचे 5 बजे तक का लॉकडाउन है, क्या करे, सब एक साथ ही सब रोड पे आ जाते हैं। वही क्या है, तो हम सील करते जाएं। ये 3 दिन आप आज तो करके चले हाँ, गए, ये 3 दिन बाद फिर खोलेगा ना सर, वही रेट। कल कौन रेट? मेरा सिर्फ मेरा ये मेरा बताते आपका जाना आपका पॉइंट 100% सही है। आपकी jurisdiction ये में आता है। आपका Supply पॉइंट chain में कौन है? आप देखें, सप्लाई चेन सेंस से आती है, इंटीरियर सही है। सेंस से। अब इंटीरियर सेंस से हमारी जुरिस्डिक्शन मेरी सब डिवीजन हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गई, सही है, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन हो गई। अब वो डिवीजन से भी बाहर से सप्लाईज आती हैं, सही है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं, ठट्टे से आ रही हैं। वो पॉइंट इज, आपने कंप्लेंट की, आप इसको मतलब हम उस पर प्रेशर करेंगे, ही विल स्टार्ट प्रेशरिंग दैट पर्सन जिससे वो खरीद रहा नहीं, है। ऐसा और नहीं होता ना, मैं ऐसे आपको होता बताता है, हूँ सर, यहाँ ऐसे ही पे ना होता है। इसके पास है ना हर चीज की अथॉरिटी है। ये वजन में भी चीटिंग कर सकता है, सही है। नहीं करता है, पूरे कराची के अंदर कोई वाला बिना यार, चीटिंग मेरी- करे। जज्बात वाला डिसीजन नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आज आपने शॉपकीपर को पकड़ा है ना, आप पूरी सप्लाई चेन पकड़ें, जो आपके और कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, आप खुद उनसे यार पूछें मेरी कि बात सुने, सर, 2 चीज़ें होती हैं। एक, आप किसी को चीट करने की इजाज़त देते हैं। अगर जो आप इजाज़त देते हैं तो हर कोई नहीं, आपको हम चीट तो करेगा। मजबूर वाली आवाम है, हमने तो आपने- खरीदना मिल रहा है तो। आपको चीट होने की इजाज़त बहस बढ़ रही है, बहस बढ़ रही है ब्रदर। नहीं, मेरा आप मेरे सवाल भाई, ये था आप कि सर, आपने यहाँ पे नोट किया, इसने आपसे कहा कि हमें पीछे से महंगा आ रहा है, सही है। ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ जो बोल रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट में ये सर आप झूठ बोल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं वही तो कह रहा हूँ, वैलिडेट करें ना उस नहीं, claim को भी। सबसे किया है ना? इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ ना, ये इनकी पोल्ट्री एसोसिएशन होती है। सही है। वो एसोसिएशन वाले कमिश्नर ऑफिस में बैठ के रेट तय करते हैं। अच्छा, आपको पता है अब मुझे- दूध क्या हिसाब दे रहे हैं आप? 100 रुपए 100 रुपए। आपको पता है पीछे से पट रहा है इनको 50 रुपए, इसलिए कि इस वक्त कंजप्शन नहीं है। अवाम यूजर, हम सही करेंगे, आप सही करेंगे, ये बताएं। खौफ नहीं है ना, खुदा का खौफ नहीं है। ऑफ क्यों नहीं है? बात- लॉ इन्फोर्समेंट एक एजेंसी मिनट, से तो ही काम। बात यह कि आवाम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करते नहीं है, तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है इंतजामिया पूरी नहीं कर सकती। बहरहाल बात यह है कि जब तक हम शिकायतें दर्ज नहीं कराएंगे और लोगों को एक आदत नहीं पड़ेगी कि जनाब वो बार्गेनिंग करें, मोल तोल करें, उस वक्त तक कोई भी गिरा फरोशी पे जो है हम काबू नहीं पा सकते। ये सोल्जर बाजार का इलाका है नाज़रीन, और काफ़ी गंजान आबाद इलाका है ये, और तमाम अशिया ज़रूरिया की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो लिहाजा रमज़ान मुबारक में लोगों की जानिब से जो है ग्रोसरी स्टोर खरीदारी के लिए ये ग्रोसरी स्टोर है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर रश थोड़ा सा कम है, इसलिए कि गर्मी भी है, और फिर ये है कि रोज़े में लोग थोड़ा देर से निकलते हैं। लेकिन लॉकडाउन का टाइम जो है 5 बजे तक का है, और 5 बजे के बाद जो है दुकानों को बंद करना लाजमी है। लेकिन बहरहाल हमने भी मुख्तलिफ बाज़ारों में देखा कि इसका अमल दरामद नहीं हो रहा है, और लोग जो है वो ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हैं, और ज़िम्मेदारी जो है वो दूसरे पर डालते हैं, खुद उसका जो है अमल नहीं करते। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, बात ये है कि आवाम जो है वो सिर्फ बहस करना चाहती है, वो कुछ अमल नहीं करना चाहती है। देखें, ये बिल्कुल सही बात है। मसला ये है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होनी है, और इम्प्लीमेंटेशन में अवाम का बड़ा रोल है। लेट्स से कि अगर से किसी जुरिस्डिक्शन में है एक ऑफिसर होगा, लेकिन जो उसमें अवाम है वो लाखों की तादाद में है। अब अगर से अवाम उस पर कंप्लाई नहीं करती तो एक ऑफिसर के लिए इन्फोर्स करना मुश्किल हो जाता है। इसमें पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके बाद ही जो गवर्नमेंट की रिट है या गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बंद करके या फरार हो गए, उनको पता चल गया मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद है, जिससे अक्सर दुकानें जो है वो बंद हो गई हैं। गो के 5 बजे तक का टाइम है लॉकडाउन का, लेकिन इस वक्त 3 बज रहे हैं, और 3 बजे ही दुकानें तमाम बंद हो गई है। और उसकी वजूहत ये है कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी की वजह से ये तमाम की तमाम अपनी दुकानों को फरार हो गए, और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये दुकानें यकीन जरूर खुल जाएंगी।
देखें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, बहुत सी जगहों पे अवाम भी कॉपरेट नहीं करती, एटलीस्ट वो रियल रेट्स में नहीं बताती कि कितने में करें। अब किसी हद तक हमें यह लगता है कि अवाम की बिन से ऐसी यारी दोस्ती हो गई, मोहल्लेदारी, हाँ यारी दोस्ती और मोहल्लेदारी, वो शिकायत नहीं करते, वो नहीं करते, दुहाई देते हैं कि महंगाई है महंगाई है। बिल्कुल बिल्कुल। मजीद आके चल के देख रहे हैं जी, एक दूध की दुकान पे हम आए और यहाँ देख लेते हैं। वो जब आपका जो चेयरमैन है वो अपने मुंह से कह रहा है जी हम 55 रुपए बेचेंगे, जबकि गवर्नमेंट का रेट तो 50 है, आप 60 कैसे बेच रहे हैं? गवर्नमेंट का जो 50 वाला है वो 50 का बेच रहे हैं। चक्की का, स्मॉल चक्की का 50 रुपए, उसने खुद 55 रेट बोला है, आप 60 बेच रहे हैं। सर हमारे पास बिल पड़ा हुआ है, उसका गंदम का देख लीजिए आप। गंदम तो सस्ती है, अभी तो सीजन है गंदम का। आटे का क्या रेट है सर अगर उसमें आटे का अगर पुरानी रेट में छोटी चक्की का 50 रेट है और बिल का ऑर्डर है सर, मेरी बात नहीं भाईजान, ये छोटी चक्की का इसके हिसाब से छोटी चक्की का ही कहते हैं उसको, मिल के आटे को। वो अलग चीज़ है, हमें पता, हमें नहीं पता। ये मेरी बात सुने, लिस्ट है आपके पास इसकी? लिस्ट तो आई नहीं रही ना, 3-4 महीने से नहीं आ रही लिस्ट। हमारे पास कहाँ से आई? सर मुझे केएमसी वाले देखे जाते थे, लिस्ट 4 महीने से नहीं आ रही। केएमसी का क्या ताल्लुक है इससे? लिस्ट नहीं छपती है ना, वहीं से बढ़ती है। आपको कुछ पता ही नहीं इसका मतलब, आपको कुछ पता ही नहीं है? देखिए ये आपको कमीशन कुछ आज ही पता ही करता नहीं है। मेरी बात सुने ना, और ना आपके पास लिस्ट है ना आपके पास सरकारी रेट है, अब कैसे बेच रहे हैं मुझे सब ये बताएं। सर मेरी बात सुने, चक्की का जो देसी गंदम का आटा जो है ना, वो उसको छोड़ दें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सरकारी रेट क्या है नहीं पता आपको? सरकारी रेट है ना, वो 50 रुपए का बेच तो रहे हैं हम उसको। नहीं, गंदम क्या मिल रही है आपको? क्या चीज? गंदम के रेट क्या आपके पास? साफ गंदम जो है हल्लर वाले क्या मन दे रहे हैं आपको? ये बिल दिखा देता हूँ उसको। ये आटा चक्की वाला कितने 60 में दे रहे हैं 50 में दे रहे हैं, ये मुझे बताओ बस। चक्की का जो अपनी जो गंदम का पिसते हैं ना हम, देसी गंदम का, वो 60 रुपए बताया मैंने आपको, गलत क्यों बोलूं रोजे में। और वो जो मिल का आटा है ना चक्की का 2.5 नंबर, वो 50 रुपए। वो 50 रुपए नहीं, 2.5 नंबर तो सर ये 40 रुपए का रेट है 2.5 नंबर का आटा का। ये रेट, एक मिनट ये देख लें आप, ये एक फाइन आटा, ये फाइन आटा, हाँ बिल्कुल, फ्लोर मिल्स, ये कितने का है? ये यही दाम बेच रहे हैं हम। 50 में, ये हाँ? 40 है। कौन सा? नहीं 40 रुपए वो है, 2.5 नंबर चक्की है, और फाइन आटा जो है ना वो 50 रुपए है। फाइन आता भाई मेरी बात सुनो, दो चीज़ें, एक तो आपके पास लिस्ट नहीं है, दूसरा जो रेट बता रहे हैं वो लिस्ट से ज़्यादा है। मैं आपको फाइन कर रहा हूँ, ये अगरचे ये मैं बंद करवा लूँ, लेकिन ये कि अवाम की ज़रूरत उसके लिए है, मैं आपको फाइन आप कर बड़े रहा हूँ, हमारे मिनिमम फाइन कर रहा हूँ 10,000 रुपए, सर, ठीक है ना सर, आप इतनी- इसमें सर, करें, अदरवाइज अगरचे आप गवर्नमेंट के रेट पे नहीं सर चलेंगे ना, रिक्वेस्ट प्लीज, इस पर कारोबार की पोजीशन बड़ी खराब है, बहुत हालत खराब है। 3-4 घंटे हम लोग खोलते हैं, आपको जैसा लगता है मुनासिब कर दीजिए, मेरे लिए मुनासिब कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। 55 बता रहे हैं कि चक्की आटा एसोसिएशन के जो चेयरमैन है अनीस साहब, वो ये कह रहे हैं कि 55 रुपये जो है चक्की का आटा है, जिसमें कि चोकर लाल आटा जिसे हम कहते हैं वो 55 रुपये है। अब यहाँ 60 रुपये बिक रहा है, और इसी तरह 2.5 नंबर आटा जिसे कि फाइन आटा कहते हैं, वो गवर्नमेंट का रेट जो 41 रुपये का या 50 रुपये है। चलें जी, अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना इम्पोज किया है, और उनका कहना है कि ये इंतबाही जुर्माना है, अगर आइंदा भी इस किस्म की सूरत हाल रही तो दुकान जो वो सील करेंगे। लेकिन बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हम पूछ लेते हैं कि मज़ीद इनका आगे का क्या लाहेमल है। मैंने इस पर फाइन किया। अब ये जो चेयरमैन है उनको कहा कि आप भी इसको पाबंद करें, और हमारी तरफ से भी ये है कि आगे से ये सरकारी रेट जो 55 है उसी के हिसाब से बेचें। ठीक है, ठीक है जी। और ये हम इंश्योर करवाएंगे अपने पब्लिक के थ्रू और लोकल स्टाफ के थ्रू कि इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करें कि रेट को वायलेट ना करें। ये है वो सूरत हाल जो कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, वफाकी जानिब से भी, सूबाई हुकूमत की जानिब से भी गिरा फरोशी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो सख्त एक्शन लेने की हिदायत की गई है मुताल्लिका महकमों को। तो इंतज़ामिया के अफसरान जो कि रेवन्यू अफसरान भी, असिस्टेंट कमिश्नर, मजिस्ट्रेट भी हैं, AC जमशेद टाउन, नईम सुमरो, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि गिरा फरोशों को काबू किया जाए और आवाम को सरकारी नफरत चीज़ों को फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। तो लिहाजा हम यहाँ पर मौजूद हैं सोल्जर बाज़ार में, और जो दुकानदार महंगा बेच रहे हैं उन पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं और उनको तंबीह भी की जा रही है।
यार ये आपने 100 रुपये वाला बैनर लगा हुआ था, अभी 80 वाला लगा दिया, बेचते 110 हो, क्या चक्कर है? नहीं नहीं ये नहीं नहीं बिल्कुल 80 रुपये आप मालूम कर लें, आप यहाँ खड़े हुए आपका समझ से पता कर लें। बैनर तो 100 रुपये का लगा हुआ था। नहीं बैनर सारे पड़े हुए, 70 वाला भी पड़ा हुआ है, 80 वाला भी है, 90 वाला भी है। मार्केट आपके सामने है, जैसे मार्केट अभी बैनर आपका 100 रुपये का लगा था, अभी अभी चेंज हुआ है। 80 रुपए चलाते हैं आप, वेरी गुड। मैं चेक करूंगा 80 पे चल रहा है, बहुत आप जबरदस्त। 80 आवाम को सस्ता दे रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए और कोई खुशी नहीं है। सर लेकिन आप ठीक है। हमारे लिए थोड़ी सी ये भी हमारे लिए भी कुछ करें ना, हम मतलब किस तरह ये अच्छी चला रहे हैं ये हमें पता है। देखें मेरी बात सुने, एक मिनट सर, मुझे अगर आप इजाज़त दें, किस तरह चला रहे हैं? बिलाल साहब आपको भी तो पता है ना, नहीं आपको सब कुछ पता है, आप मतलब यूनियन आप इसीलिए इनकी बात को रोका मेरे भाई। इस वक्त दूध की सूरत हाल ये है कि ली मार्केट में 50 रुपए किलो लीटर के हिसाब से दूध बिक रहा है, इतना डाउन है ली मार्केट। आज सुबह का रेट 4000। अरे सरकार 4600 का ये मसनूई है। नहीं मसनूई नहीं, मेरे पास सर यूनियन को छोड़ दे, मैं अभी अख्तर गुजर से भी बात करा दूं, मैं आपको अभी उमर शाकिर से भी बात करा दूं। बात आपके दूध इतना ज्यादा है कि आप लोग नालियों में बहा रहे हो, बिलाल ये है ना, नालियों में बह रहे हैं। लेट से आप 80 में बेच रहे हैं, जाओ 110 रुपये मिल रहा है दूध 110 रुपए बेच रहे हैं जगह 50। लाइन्स एरिया में। लाइन ये रोड की क्रॉस बात करो करो ना, ना। अभी यहाँ की बात नहीं करो ना, अभी यहाँ की बात करो। यहाँ आप क्यों लेने आए हो? सस्ते की वजह से आए हो? सस्ते की वजह से आए हो। देख लें हम नुकसान कर रहे हैं, मेरी हमें पता है। बात सुनो ना, मेरी ये बात आपको सुनो। भी पता है बिलाल एक साहब। मिनट, एक मिनट। मैं जो कह रहा हूँ, आप गवर्नमेंट रेट से कम बेच रहे हैं, बहुत जबरदस्त आवाम के लिए फायदा है। जी ठीक है, पहली बात। हम भी तो आवाम में ना चल रहा है। हम आपको कह रहे हैं कि सरकारी रेट तक बेचें, हमें कोई एतराज नहीं। आप 80 ना नहीं 94 का बेचें जो सरकारी रेट है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। ठीक है ना, ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे फिर एतराज होगा। ठीक है जी। और कोई शिकायत करे तो उसके खिलाफ उसको दूध देने से मना नहीं किया करो, वो उसको दूध मांग रहा है, वो दूध दे नहीं रहा है, इसलिए बहरहाल हमें पता अंदाजा है। नाज़रीन, सोजर बाजार में के इलाके में हम पहुंच रहे हैं एक और दूध की दुकान की जानिब, और असिस्टेंट कमिश्नर AC कितने का बेच रहे हैं दूध? जमशेद टाउन सरकारी रेट नहीं सुमरों के हमरा, और हम देखते हैं यहाँ की कैसे होता है। 94। तो क्यों बेच रहे हैं महंगा? सर अभी नुकसान इतना हो गया था, अभी 110 की अभी 1000 रुपये में दूध बेचा हम लोगों ने। मैं तो कर्जदार हो गया हम लोग तो। रेट क्या है ये मुझे बताएं सर। रेट 100 रुपये सर। रेट 100 रुपीज़ है, सरकारी 94 है। 96 94 तो गवर्नमेंट की वायलेशन कर रहे हैं आप। नहीं सर, आप 110 बेच रहे तो थे। मुझे चले यार, ये इसको फाइन करो, 10,000 रुपये फाइन करो इसको। और अगर से मैं ये लास्ट वार्निंग की दौर पे दे रहा हूँ, मैं दुकान सील करके जाऊँगा, फिर आपका धंधा ही बंद हो जाएगा। सर आप ये सरकारी रेट में चलना है, नहीं करें। क्या करें, बंद कर दें। चलो भाई इसको खोलो, बंद करो, सील करते हैं, सील कर देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। आपको मेरी वार्निंग आपको समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये अंडे के हिसाब दे रहे हैं? 100 रुपये अंडे लिस्ट में 80 रुपये रेट है। इनका अलग लग रहा है, कर 80 ये सबसे जो अच्छा ग्राम 58 ग्राम का उसके रेट है। ये आपको 80 रुपये के हिसाब से भेजे, उसका कितना लगाए, टैग लगाए इधर 80 रुपये के हिसाब से। ये 94 रुपये का बेचे आप, ठीक है ना। सस्ता हो गया है। बात वही है कि यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें जो है महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। दूध यहाँ से लेते हैं? जी जी। क्यों लेते हैं? यहाँ का दूध सही होता है। क्या हिसाब देता है ये? जी रेट क्या है? 100 रुपीज़। क्या हिसाब देता है दूध? 100 रुपये किलो। ये भाई निकाल दो। जी जी जी। तो सरकार का रेट पता है कितना? हाले के बराबर में 80 है, हम यहाँ से 100 में लेते हैं, दूध अच्छा होता है इनका। तो फिर आवाम चीखती क्यों कि महंगाई है? अगर उनके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि वो अच्छी चीज़ लेंगे, तो फिर ये क्यों चीखते हैं कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है? दूध इनका अच्छा होता है, ये मानने की बात है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात ये है कि लोग फिर चीखते क्यों है कि महंगाई है? और ये तो नहीं, ये ना लोग ये दूध कैसा है? दूध की बात नहीं हो रही है, बात होती है सरकार की रट की। मैं बस सही करते हैं हम। एक कत्ल की सजा जो होती मैं है आपको वो एक कत्ल की चीज़- सजा होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दूसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपके ऊपर बहुत बड़ी चार्ज है। कह रहे हैं कि बराबर में 80 मिल रहा है, वहाँ से क्यों नहीं लेते? सर असल में 80 का मेरे को पता नहीं है, यही 100 रुपये ही मिल रहा है हर जगह, 100 रुपये का ही है। अगर 80 रुपये का है तो उस पर ज़्यादा पानी होगा, उस पर वो नहीं होगी वो बात।
अल्लाह ताला आप लोगों को और बरकत दे। नहीं करेंगे फिर भी आपके ऊपर हो जाएगा। ये कल शाम की रिपोर्ट है। 94 कर दूँ ना मैं। 94 तो किए हैं लेकिन लाइन देखें। ये इन चीज़ों का ख्याल करें भाई, लाइनिंग वगैरह करवाएं तो डिस्टेंस करवाएं। स्पेस से खड़ा करें। जी यहीं पे खड़े ये जो आपने निशानात बनाए हैं लगाए ना ना, सर मैंने। इस पे खड़ा करवाएं बस। इस पे खड़ा करा, पब्लिक ज्यादा दिन में कहाँ लेके जाऊँ? मतलब ये है कि कोई एक बंदा हो ना वो खड़ा करवा दो। 2 बंदे खड़े, ये खड़ा, मैं खड़ा हूँ। बस मेरे ठीक काम ही है, ये ख्याल जितने करें भी मेरी दफा भाई, ये 8 घंटे खड़ा रहता हूँ रोड के ऊपर, रोड के अंदर। ये ख्याल करें मैंने कभी निकला ही नहीं ऐसी से बाहर सर। नाज़रीन, बात यह है कि यहाँ पर हम रेट के साथ साथ सोशल डिस्टेंस को भी देख रहे हैं कि हर दुकानदार ने यहाँ दायरे लगाए हुए हैं और ये दायरे पे आवाम आके नहीं खड़ी होती। अब ये दुकानदार बेचारा क्या करेगा? लाजमी सी बात है कि उनको भी परेशानी होती होगी और लोग इन दायरों पर नहीं खड़े होते हैं। इन दायरों पर अगर खड़े हो जाए लोग तो यकीनी तौर पर जो है बहुत सारे सोशल डिस्टेंस के मामले भी जो हल हो सकता है कोरोना वायरस का। बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर नईम सूरो मेरे हमरा थे आज, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा थे। माह रमज़ान मुबारक के दिन है, ये वो टाइम है जिसमें कि रोज़ा लोगों को लगता भी है, लोग गुस्से में भी आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर लोगों ने सोल्जर बाजार सब डिवीज़न जो जमशेद टाउन का इलाका है, यहाँ पर लोगों ने बड़ा सुकून के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारी बातें भी सुनी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अपनी बातें सुनाई भी। लेकिन बात ये पैदा होती है कि इस लॉकडाउन जो कि एक तवील हो गया है, महीने से ऊपर हो गया है, लोगों के कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुकानें SOP की तहत खुल रही हैं। लेकिन ना हमें सोशल डिस्टेंस यहाँ नज़र आ रहा है, चीज़ें महंगी नज़र आ रही हैं, दुकानदार जो है वो झूठ बोल के सामान बेच रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब उन पर जुर्माने भी आयद कर रहे हैं और उन्हें तंबीह भी कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे लोगों में खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा है? देखें हमारी कौम थोड़ी इस मामले में सॉर्ट ऑफ कहने के बैटल हार्ड एंड है। बहुत सारे मसाइल हमने देखे हैं, टेररिज्म भी देखा है, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारी कौम पे बहुत थोड़े मजबूत हो गए हैं, तो वो असर थोड़ी देर तक रहता है। एक ये बात। दूसरी ये है कि जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है और लोगों की घरों पे वो डेली वेजेस वर्कर टाइप है, मतलब वो दिन जाते हैं कमाते हैं, उसके तहत ही वो घर पे अपना रोजी रोटी उनकी चलती है। अब ये अगरचे फॉर एग्जांपल ये ना कमाएं, ये घरों से ना निकलें, तो इनके मतलब खाने पीने का मसला होता है। हाँ वो मसला हो जाता है। तो हम तो कोशिश करते हैं समझाने की, मीडिया पे कंटिन्यूसली चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। ये लॉकडाउन जो हुआ था वो भी इसी पर्पज़ से हुआ था कि भाई करें। अब ये जो सिलेक्टिव लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, लेकिन लोगों की इस पर कोई कोऑपरेशन नहीं है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि आम रमज़ान जैसे होता है उसी तरीके से यहाँ पे लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। और अल्लाह हमें भी हिदायत दे, लोगों को भी हिदायत दे कि ये अपनी सेहत का भी ख्याल करें और अपने साथ अपने इर्द गिर्द में जो डिफरेंट लोग हैं उनका भी ख्याल करें। लोगों में शूर थोड़ा बहुत लोगों में है, जैसे देखेंगे ये तमाम के तमाम दायरे में खड़े हैं, एक महज़ब शहरी की तरह दायरे में खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों में शूर है कि इन मामले में सोशल डिस्टेंस को रखा जाए, वो अपनी जगह है। प्राइस हाइकिंग के हवाले से ये है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी, जिसमें कि हुकूमत ने बहुत सख्त एक्शन लेने के लिए कही है। आप इसीलिए मैदान में धूप में आप काम कर रहे हैं। लोगों में खौफ क्यों नहीं पैदा था? दुकानदार जब आप आते हैं तो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, उसके बाद अब हम चले जाएंगे, वो अपनी रवैश पर वापस आ जाएंगे। लोगों में जो दुकानदारों में खौफ तभी पैदा होगा जब उनका अवाम उनका मुआवजा करेगी, अवाम उनको अकाउंटेबल ठहराएगी। अब ये है कि हम कहीं पे भी गए, अवाम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो इनसे प्राइस लिस्ट का भी नहीं पूछती, ना सरकारी रेट का पूछती हैं। अब जब वो पूछते ही नहीं है तो इनकी मनमानी चलती रहती है। और सिमिलरली जो हमारा एक्शन होता है वो लाजमी बात है थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए होता है। हम 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, 2 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, बाकी फिर उनको फिर मौका मिल जाता है। आवाम की इसमें कोऑपरेशन बहुत कम है और ना उस पर वो सपोर्ट करती है हमें। सिमिलरली ये है कि ना इनकी अकाउंटेबिलिटी अवाम, जब अवाम इनकी अकाउंटेबिलिटी करेगी ऑटोमेटिकली रेट्स कम होना शुरू हो जाए। लॉकडाउन पे अमल दरामद हो रहा है, 5 बजे लॉकडाउन हो जाता है, उसके बाद 5 बजे के बाद ये सब दुकानें बंद करवाई जाती हैं और बंद हो जाती हैं। अब यह है कि नॉर्मली जो ट्रैफिक जो बाइक्स पे या गाड़ियों पे जा रहे हैं वो ट्रैफिक है, लेकिन वो भी 5 बजे के बाद नाके लगा के उसको बंद किया जाता है। नईम सोमरो जो असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन में हमरा थे, इन्होंने सारी चीज़ें बताएं। अब बात यह है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन में जो सोशल डिस्टेंस की बात की गई है, उस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ कारोबारी अफराद ने यहाँ पर अपने अपने स्थानात लगाए हैं ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। लेकिन इत्तफाक की बात यह है कि यहाँ कुछ डिपार्टमेंट स्टोर थे जो कि शायद के मजिस्ट्रेट साहब के खौफ की वजह से बात गए बंद कर दिया, वरना हम जाके वहाँ भी देखते हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर में क्या सूरत हाल है।
सोशल डिस्टेंस की तारीफ हमारी तवज्जो बहुत कम है। उसके साथ साथ जब ये स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, उसके दुकानें खुली तो नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही, और इस नाजायज़ मुनाफाखोरी को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट हजरात जो है इस ग्राउंड में, जबकि इतनी सख्त गर्मी के बावजूद ये तमाम के तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। हम आवाम की भी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम भी हुकूमत की तमाम बातों से अगर हम मुत्तफिक नहीं होते ना हो, लेकिन अपनी ज़ात से, अपनी कम्युनिटी से आप वफादारी करें कि जो गिराफरोशी में मुलविस दुकानदार है या तो उसका मुआशी बाइकाट करें या फिर इंतज़ामिया को उसके मुताबिक शिकायत का इकरार कराएं। यकीनी तौर पे उसके खिलाफ कुछ न कुछ भी कार्रवाई होगी तो उनके अंदर खौफ पैदा होगा। कैमरामैन टीम के साथ मिनवाल की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपने किसी और जगह किसी और कम्युनिटी में मुलाकात होगी।